हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। IBPS क्लर्क के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। अगर आप IBPS क्लर्क बनना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आप बने रहिएगा। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, और IBPS CRP CSA क्या है इसको भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्टिंग हम देखिए, पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अभी इसका जो एप्लीकेशन है IBPS क्लर्क के स्टार्ट हो चुके हैं। आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कंप्लीट देख लीजिएगा वीडियो, आपको सारी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप आवेदन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप आवेदन कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, हम स्टार्टिंग से ही सारा पॉइंट्स क्लियर करते हैं एक एक करके। जिनको जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता दूं, IBPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है। सो IBPS जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, ये हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी जितने बैंक हैं उन सभी में भर्ती के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके जितने भी कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब बैंक, यूको बैंक, जितने भी बैंक हैं उन सभी में जो भर्ती होती है वो IBPS के द्वारा ही की जाती है। अब IBPS CRA CSA क्या है? तो जब IBPS इन बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती के लिए एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्जामिनेशन का नाम होता है CRP CSA। अब ये CRP CSA क्या है? CRP का फुल फॉर्म है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और CSA का फुल फॉर्म है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है, भर्ती की जा रही है CSA के लिए। CSA क्या है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको हम क्लर्क भी कहते हैं। क्लियर? सो IBPS के द्वारा जिन बैंक में क्लर्क पोस्ट की भर्ती की जाती है, नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, उसी एग्जामिनेशन को हम CRP CSA कहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? एग्जामिनेशन कौन से नंबर का है, ये आपको सिर्फ नंबर शो करता है। जैसे अब आप आगे 2026 और 7 का ये रिलीज हुआ है, 27 28 का आएगा तो ये नंबर चेंज होगा। ये नंबर चेंज होते हैं, एग्जामिनेशन नंबर रहते हैं ये। ठीक है। तो ये आपको जानकारी हो गई। अब हम सबसे पहले इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो देख लेते हैं। हमारे देश में बहुत से बैंक हैं, हर साल वैकेंसी IBPS की तरफ से रिलीज किया जाता है, लेकिन कौन कौन से बैंक उस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस जिन बैंक में वैकेंसी होती है क्लर्क की, वही बैंक इस एग्जामिनेशन के थ्रू उस साल में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती लेते हैं। ओके। तो जरूरी नहीं है कि स्टेट बैंक को छोड़कर के जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक आपको हर साल जिस बैंक में वैकेंसी होगी वही बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम अभी 2025 का देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक हैं जो इस साल क्लर्क भर्ती एग्जामिनेशन जो लिया जा रहा है IBPS के द्वारा, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इनमें से किसी एक बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आपका इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है। पोस्ट आप देख रहे हैं। सैलरी अगर हम देखें स्केल ऑफ पे, तो यहाँ आप पूरा डिटेल इन्होंने यहाँ पर बताया है। आप यहाँ देखेंगे 64,480। द CSA विल बी एलिजिबल टू फॉर अलाउंसेज एंड जो भी यहाँ पर रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिस बैंक का जो रहेगा उस हिसाब से। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी मिनिमम 20 ईयर, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है इसलिए मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर। 20 से 28 साल एज होनी चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको 20 से 28 साल एज होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से एग्जामिनेशन में फीमेल कैंडिडेट को छूट दी जाती है, जनरल फीमेल कैंडिडेट को, लेकिन इस एग्जामिनेशन में आप मेल हैं या फीमेल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपके लिए एज 20 से 28 साल होनी चाहिए।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC/ST को 5 साल का है, OBC/NCL को 3 साल का है, PWD को 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को है। बाकी यहाँ पर जो विडोज हैं, डिवोर्स्ड लिया हुआ है या लीगली जो सेपरेट रह रही हैं वुमेन, उनके लिए भी यहाँ पर एज में छूट दी गई है। तो ये तो है एज क्राइटेरिया। अब अगर 2025 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। ओके, अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। तो इसमें वैसे मैंने थंबनेल पर भी मेंशन किया था, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, कितना भी परसेंटेज हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है। और ये अगर 2025 के नोटिफिकेशन को हम देखें तो 21 जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हर साल वैकेंसीज आती हैं, अगर आप इस साल एलिजिबल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिएगा, लेकिन अप्लाई जब आप करते हैं तो आपको फीस भी पे करनी होती है। तो चलिए फीस देखेंगे। SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये रहती है और बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए 850 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस में होता है, प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। बैंक क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता, इंटरव्यू नहीं देना होता है। तो प्री और मेंस एग्जाम होता है। प्री एग्जामिनेशन देखेंगे, और ये प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज है वो आपके स्टेट वाइज लिस्ट दी जाती है। हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही, साथ में जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे, पहले मेंस एग्ज़ाम देख लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम भी आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 155 प्रश्न, 200 नंबर के, 120 मिनट का समय है। पहले ये एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अभी चेंजिंग की गई है इस साल से, ये इनको लेकर के, मार्क्स को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के बदलाव किया गया है। खैर, मेंस एग्जामिनेशन भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और ये यहाँ पर आपका लैंग्वेजेस रही, जो मैं आपको बता रही थी, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ की लैंग्वेजेस दी गई हैं, किस किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आप जब भी वैकेंसी आती है, आप नोटिफिकेशन में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा, सो आंसर आप केयरफुली देंगे। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेस पर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ओनली मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो प्री एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल जो आपका लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी सिलेक्शन, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। अब देखिए, प्री और मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना होता है। बैंक की जितनी भी भर्ती आती हैं, जिस भी पोस्ट पर आती हैं, उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। तो आप उसी स्टेट से अप्लाई करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है। लेकिन एक कंडीशन है, जब आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में उस रीजनल या लोकल लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तब आपको वहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर जिस स्टेट से आवेदन किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी है, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें देना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कोई मार्किंग वगैरह इसमें नहीं होती है। सो IBPS क्लर्क के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू।